नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज त्यागी और आज है 11 जुलाई सन 2026 और हम हैं डॉक्टर संजू के क्लिनिक पर, एक्यूप्रेशर क्लिनिक पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर साहब एक्यूप्रेशर दे रही हैं। एक्यूप्रेशर गंगाराम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर कपूर हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है अभी एक्यूप्रेशर के लिए। उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी करा एक्यूप्रेशर को और पाया कि बहुत सारे असाध्य रोगों में ये कारगर है। तो बड़ा ही साइंटिफिक है और इसको साइंटिफिक रिकॉग्निशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है। तो शर्मा जी, आप जैसे यहाँ कुछ टाइम से आ रहे हैं क्लिनिक में और हम लोग आपका उपचार कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। आप जब आए थे और एक महीने बाद किस किस चीज़ में आपने सुधार देखा? सबसे ज़्यादा तो सुधार जी मैंने अपने स्वास्थ्य में जो देखा ना जी, मैं प्रसन्नचित्त रहने लगा। प्रसन्न चित्त। हाँ जी पहले तो एक अंदर ऐसी उदासी सी थी, रोग के प्रति मैं ऐसा उदासीन था कि ये यकृत का लीवर की दिक्कत है, जी कहीं पता नहीं असाध्य ना हो जाए। जी। और मेरा एलोपैथी में विश्वास तो है, भाई एलोपैथी भी है, मगर मैं उसमें समझता था कहीं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं। जी तो मैं आदरणीय डॉक्टर संजू जी के पास आया जी और जब से मैं इनसे ये थेरेपी ले रहा हूँ, जी सबसे बड़ी बात ये है इनकी, मैं चूँकि सामने कहेंगे तो अच्छा लगेगा, जब ये ट्रीट करती हैं जी तो ये बतौर पेशेंट भी करती हैं सही, और साथ साथ इनका जो समर्पण होता है ना कि इनसे मैंने बात भी की व्यक्तिगत, इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य केवल पैसे से नहीं है कि मैं इसके लिए वो करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो मरीज आए वो ठीक होकर जाए, जो मुझे शुभकामनाएं दे उसका पुण्य जी परिवार को, समाज को, राष्ट्र को मिले, और मेरा जो पेशेंट ठीक होता है जी। उससे मुझे जितनी खुशी मिलती है, जी पैसा सेकेंडरी चीज़ है। जी तो मैंने यही समझा इनके भाव जो हैं सेवा के भाव हैं, जहाँ जी। सेवा भी हो, समर्पण भी हो और ये एक्यूप्रेशर भी हो, जी। तो निश्चित रूप से वो लाभकारी होगा। तो पहले से मैंने टेस्ट कराए तो मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिला। मैं मेडिकल लाइन के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, जी। मगर मुझे डॉक्टरों ने बताया कि आपका इम्प्रूव है। हाँ, जब तो मैंने आपके टेस्ट देखे, जो आपका डायरेक्ट बिलीरुबिन था पहले वो 0.4 था, हाँ। जो रेंज से बाहर जा रहा था, और इस बार वो जो है 0.3 आ गया, यानी 30% इम्प्रूवमेंट जो है आपका एक टेस्ट में है लीवर के, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 30 या 100 99 हो जाता है, 30 या 90, यानी 3 महीने में आपकी ये डिजीज़ अगर इसी लाइन पे आप चलते रहे, इसी रेस्टोरेंट के साथ और एक्यूप्रेशर के साथ, तो 3 महीने में फुल रिवर्सल हो सकता है लिवर डिजीज़ का, जो अपने आप में मिरेकुलस है। क्योंकि कहा यह जाता है कि ये लिवर डिजीज़ आसानी से रिवर्स होती नहीं है और बढ़ती चली जाती है, और हमने आपको कोई दवाई नहीं दी लगभग, सिर्फ एक्यूप्रेशर से और कुछ जैसे कि डाइटरी चेंजेस हमने आपको बताया, कुछ आपको जो है हमने जो चीज़ें बताई उनसे जो है आप 30% आपका लीवर रिवर्स हो गया है। सिग्निफिकेंट है ये चीज़। ठीक है शर्मा जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सामने हैं तो मुझे नहीं कहना चाहिए, इसके मूल में आप ही हैं। जी क्योंकि डॉक्टर संजू जी से मिलवाने का भी आपका ही माध्यम बना, जमा सेकेंडरी आप जो मुझे हील कर रहे हैं ना अपनी बातों से, मेडिकल लाइन के बारे में बता के, आपका जो ये विचार है कि मेडिकल लाइन पैसा कमाने का नहीं, सेवा का क्षेत्र है जी और उसी पर आप चल रहे हैं। मैंने ये देखा है कितने मरीज आप देखते हैं, आप उनसे पैसे नहीं लेते। आपने मुझे बोला हुआ कहीं कोई गरीब मरीज हो तो आप मुझे बताओ, फ्री कंसल्टेशन आप देते हैं, जी दवाएं उनको आप अगर उपलब्ध हो सकती हैं तो आप अपने पास भी, कई बार आपने ये चेक। जी तो आपका भी ये जो सेवा का भाव है, ये भारतीय संस्कृति में था, चिकित्सा सेवा का भाव था, ये माध्यम पैसे का नहीं था। आप भी उस ओर चल रहे हैं। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि ये आपको अपना परमात्मा सफलता दे, आप स्वस्थ रहें, तभी आप लोगों का कर पाएंगे। और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य के बारे में सेवा और समर्पण से कार्य करें, तभी उसका लाभ होगा। ऐसे लोग अब कम रह गए हैं, नहीं पैसे के प्रति लोगों का आकर्षण है। पैसे के प्रति एक कहावत है, मनी इज द पिवट अराउंड विच द होल वर्ल्ड मूव्स। तो आप जैसे समर्पित लोग, त्यागी लोग, आप तो नाम में भी आपके त्यागी है, काम में भी आप त्यागी हैं। ये अच्छी बात है। परमात्मा की सेवा भी यही है, पूजा भी यही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी खैर, मैं तो इस सब का श्रेय इस गुरुद्वारे को ही दूंगा, क्योंकि मैं प्रथम यहाँ पे आरएसएस का एक प्रोग्राम था हिंदू नव वर्ष का, उसमें कुछ वितरण करने आया था, आमंत्रण देने। तो मेरी मुलाकात गुरुद्वारे के माध्यम से डॉक्टर संजू से हुई। तो मूल अगर थोड़ा और ऊपर जाएं तो यहाँ का गुरुद्वारा ही है, और यहाँ के जो
ट्रस्ट के लोग हैं वो बहुत ही बड़े दिल के लोग हैं, उनके अंदर सेवा भाव हमसे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था, फ्री बिजली, पानी, टॉयलेट्स की जो व्यवस्था गुरुद्वारे ने की है, ये बहुत ही प्रशंसा योग्य है। और सिखों ने हमारे देश की डिफेंस में भी और हमारे देश के सेवा में भी लंगर करके, गुरुद्वारे बना के, फ्री कमरे ये लोग दे देते हैं लोगों को जो यहाँ आते हैं। तो जितना सेवा भाव गुरुद्वारे के लोगों में मैंने देखा, उतना अभी मुझे देखना बाकी है, कहीं और मैं देखूँगा ज़रूर। पर मैं बहुत प्रभावित हूँ इस गुरुद्वारे से। और जी तो डॉक्टर साहब, आपने जो मेरी रिपोर्ट देखी जी तो उसके बाद आपने मुझे कुछ विश्लेषण किया, मुझे बताया कि आप ये लो, फलाहार लो, इस तरीके से जीवन को शुरू करो, डाइट में ये लो, शाम को सुबह से आपने शाम तक का जो मेरे को चार्ट दिया जी उस पर मैं चल रहा हूँ। जी और मैं चीज़ें यहाँ उपलब्ध भी नहीं होती तो बाहर से जाकर भी लाता हूँ जी और मैं उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। उससे मुझे लगता है कि मेरे रोग में जी काफ़ी सहायक है आपकी जो सलाह है खान पीन के प्रति, जो आपने मुझे सचेत किया। जी क्योंकि वैसे मैं योग से भी जुड़ा हुआ था और आपने उसमें और बढ़ोतरी कर दी, आश्वस्त हो गया मैं जी। कि ये लाइफ स्टाइल चेंज करने से मैं अपने स्वास्थ्य को जल्दी रिकवर कर सकता हूँ। देखिए, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप एक योग गुरु हैं, तो आपकी चेतना हमारे सेवा भाव में कहीं ना कहीं सम्मिलित हो रही है और उभर के आ रही है। आप जो योग के विषय में ज्ञान रखते हैं और जितना रखते हैं, और संस्कृत का भी आपको ज्ञान है, हिंदी का भी आपको ज्ञान है, अंग्रेजी का भी आपको ज्ञान है, इस तरह से मैं तो आपके अंदर एक विश्व कल्याणकारी भावना देख रहा हूँ कि आप पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हो। और जल्द ही कुछ विदेशी मेहमान यूरोप से हमारे यहाँ आएंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है। एक हमें आज तिवारी जी मिले थे जो टेक महिंद्रा में काम करते हैं, वो कह रहे थे मैं अपने डायरेक्टर से भी बात करूँगा टेक महिंद्रा में, और एक हम कैंप मेडिकल का, योग का, एक्यूप्रेशर का वहाँ भी लगाने वाले हैं अपनी एनजीओ की तरफ से। तो आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सीनियर लोगों का जब तक आशीर्वाद ना हो, ये यंग पीढ़ी कुछ नहीं कर सकती। वो आशीर्वाद हमें यहाँ गुरु नानक देव जी का भी प्राप्त है, गुरुद्वारे के लोगों का भी प्राप्त है और आपका भी प्राप्त है, इसलिए हम कुछ कर पा रहे हैं। मैं भी इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब आस्था और विश्वास हो जाता है और दृढ़ संकल्पित आदमी होता है, जी। और चूँकि हम गुरुद्वारे में बैठे हैं, ये परमात्मा तो हर जगह है, मगर जी। ये विशेष रूप से जी। तो ये कहा है लोगों ने कि फेथ इन गॉड जी एंड फर्म डिटर्मिनेशन जी इज़ द की ऑफ सक्सेस। जी जी ये जो दोनों, हमारा दृढ़ संकल्प और परमात्मा में हमारी आस्था, क्योंकि परमात्मा में आस्था होगी तो हम दुराचरण से, दुराग्रह से, ऐसी बातों से बचेंगे और सेवा और समर्पण करेंगे, तो परमात्मा निश्चित रूप से अपना हाथ हमारे सर पर रखेगा और हम ठीक दिशा में आगे चल पाएंगे। देखिए, एक डॉक्टरी होती है, उसे हम बोलते हैं इमोशनल हीलिंग या फेथ हीलिंग। जब कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में आता है तो एक फेथ लेके आता है कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, यहाँ की चेतना से मैं हील हो जाऊँगा। तो 80% तो जो फेथ धारण करके आता है उसी से ठीक हो जाता है। हमारा काम 10-20% रह जाता है उस फेथ को आगे ले जाना, रिजल्ट देके। तो सम्मान सबसे पहले हमें गुरुद्वारा का करना चाहिए, गुरुद्वारा सिख कमेटी का करना चाहिए कि जिन्होंने हमें ये इस पटल पे खड़ा करा के हम सेवा कर चुके हैं। तो रूट जो है, मैं मानता हूँ यहाँ पे ये गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी हैं, इनके जो जितने भी गुरु रहे उनकी टीचिंग्स हैं, उनका ये जो है एक तरह से प्रारब्ध है और उनका दिया हुआ आशीर्वाद है जो हम ये कुछ कर पा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।